बार नमस्कार पुनः। और आज चलते हैं हम अष्टमेश के ऊपर चर्चा करेंगे। 12 घरों में, 12 खानों में। जैसा कि आप सब लोगों को पूर्व विदित है कि अष्टम, छठा और 12वां, इनको दुख भाव कहा गया है, इनको त्रिक भाव कहा गया है। ये ग्रह जिसके साथ युति, दृष्टि युति करे, वो भाव, वो ग्रह कहीं न कहीं हीन हो जाता है। इसलिए इसे ध्यान पूर्वक देखना होगा। कोई भी ग्रह पूर्ण रूपेण एक ही फल नहीं देता। मान लीजिए कि किसी का मेष लग्न है, तो अष्टमेश और लग्नेश दोनों ही कौन बन जाएंगे? मंगल। ऐसे में मंगल को अष्टमेश होने का वह दोष नहीं लगेगा। दूसरा ग्रह है शुक्र। जब तुला लग्न हो तो अष्टमेश भी शुक्र और लग्नेश भी शुक्र। ऐसी अवस्था में लग्नेश का फलादेश भिन्न हो जाएगा। अदरवाइज अष्टम भाव का स्वामी लग्न में जाने पर व्यक्ति के अंदर उदासीनता, चिंता, यह सब गुण भर देते हैं। अष्टम भाव का जो स्वामी है, लग्न के अंतर्गत जाने पर व्यक्ति को बीमार बनाएगा, व्यक्ति को दुखी करेगा, एकांत सीवे सेवी होगा, विषय सेवी होगा। क्योंकि अष्टम दुश्चिंताओं का भी घर है। अष्टम उन चिंताओं का घर है जिनको कभी देखा सुना नहीं। कपोल कल्पना में व्यक्ति जूझता रहता है। जब अष्टमेश लग्न में बैठा होगा तो व्यक्ति की बुद्धि अनचाहे भयों से भयभीत रहेगी। बुद्धि इधर उधर की ऊहापोह में लगी रहेगी। हाँ, मेष लग्न और तुला लग्न वालों को अष्टमेश लग्न के अंतर्गत लाभ देगा। मसलन डॉक्टर बना सकता है, इंजीनियर बना सकता है, बड़ा अच्छा कॉन्ट्रैक्टर बना सकता है, बहुत अच्छा बिजनेसमैन बना सकता है। तुला लग्न और मेष लग्न यदि है तो जातक को हिम्मती बना सकता है। बाकी जो ग्रह हैं वो अष्टमेश के अनुसार कुछ अलग अलग लग्न में होने पर फल देंगे। मतलब ऐसा है, ग्रंथ भी लिखते हैं कि अष्टमेश लग्न में होने पर जातक के जीवन में बड़े विघ्न आते हैं, बड़ी रुकावटें आती हैं, चाहे विद्या में हो, चाहे धन में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो। और इस व्यक्ति को कोई लंबा चौड़ा बीमारी, योग, रोग लगने का भी रहता है। और इस व्यक्ति में चौर्य प्रकृति होती है। वो चाहे वाणी चुराने की हो, धन चुराने की हो, अन्न चुराने की हो, चोरी का प्रभाव इसमें बना रहता है। और नेत्रों में भी इस व्यक्ति को, आंखों में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अष्टमेश लग्न में होने पर जातक को फोड़े, फुंसी, व्रण, अंदरूनी घाव, जख्म, ब्रेन में क्लाउड्स वगैरह हो जाना भी स्वाभाविक होता है जब महादशा आएगी अष्टमेश की तो। और अष्टमेश लग्न में होने पर जातक को भोगवादी कहा गया है। कुछ भी ना हो लेकिन जातक आलसी और भोगवादी जरूर होगा। ये विषय है स्त्रियों के लिए, खास तौर से जो व्यक्ति हैं अष्टमेश लग्न में हैं, उनके अंदर स्त्रियों के प्रति भोग वासना की भूमिका रहती है। इसलिए अष्टमेश का लग्न में होने पर कई बार जातक को एक से अधिक विवाह अथवा संबंध होते देखे गए हैं। अगर मेष लग्न है तो जातक को नो डाउट गवर्नमेंट से लाभ होगा, जमीन से लाभ होगा, राजा की भांति
गड़ी हुई संपत्ति भी इस व्यक्ति को मिल सकती है। अष्टमेश लग्न के अंतर्गत होने पर बहुत सारी परेशानियां जातक को आ सकती हैं, अवस्थाओं पर निर्भर करता है। इसलिए जब भी फलादेश हो, अष्टमेश लग्न में बैठा हो, तो सावधानी पूर्वक उनका अध्ययन करके बताना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि लग्न कुंडली के माध्यम से ही आप फलादेश करें। यह भी देखना कि अष्टमेश जो आपकी जन्म कुंडली का अष्टमेश है, नवमांश में कहाँ है। बहुत बुरा होने पर अष्टमेश नवमांश में अच्छा होने से जातक को उसका अच्छा फल मिलने लगता है। इसलिए नवमांश का भी निर्णय कर लेना चाहिए जब देखें कि अष्टमेश लग्न में है और नवमांश में कहाँ पर है, किसके नवमांश में है, तो उसका फल कुछ बदल जाएगा। तो निर्णय लेने से पहले, बुरा निर्णय लेने से पहले एक बार खोज जरूर कर लें। अष्टमेश के लग्न में होना बुरा फल देता है, चोट चपेट भी देता है। अष्टम भाव का स्वामी ठीक अपने से सप्तम धन भाव में होने पर जातक को पढ़ा लिखा बनाएगा, लेकिन ये आलसी होगा। सुबह देर से उठना असंभव है। प्राकृतिक चोर होता है, प्रकृति का चोर होता है, भू संपदाओं को चुराने वाला, जमीनी वृक्ष लता जल इत्यादि चुराने वाला। अगर अष्टमेश शुभ ग्रह हो और दूसरे घर में धन भाव में हो तो शुभ फल मिलेगा। अचानक व्यक्ति को भूमिगत संपत्ति मिलती है, परंतु कुटुंब भाव में अष्टमेश का रहना किसी न किसी व्यक्ति की हानि भी करता है। वे ऑफ टॉकिंग थोड़ी रॉन्ग कर देगा, क्योंकि दूसरा घर वाणी है, जिह्वा है, दांत हैं, नेत्र हैं। तो अष्टमेश दूसरे घर में होने पर नेत्र और दांतों को भी दूषित करेगा, कान को भी दूषित करेगा, कौटुंबिक कलह भी देगा। और इस व्यक्ति को अंत में समय के किसी फेर में राजदंड, जेल खाना इत्यादि का भी भय होता है। यहां तक कि मृत्यु भी राजदंड से हो सकती है अष्टमेश अगर धन में हो तो। दूसरे भाव में अगर पाप ग्रह है अष्टमेश और दूसरे घर में बैठा है तो उम्र कम कर देगा, आयु कम कर देगा, पैसे के लिए असमर्थता रहेगी। अगर ये गवर्नमेंट जॉब में भी है, नौकरी में भी है, तो पैसे की पूर्ति नहीं होगी। अब यह व्यक्ति दूसरों के काम को बनाने के लिए पूरी मदद करेगा। मौका टाइम आने पर यह व्यक्ति किसी की सहायता करने से चूकेगा नहीं। गड़ी हुई धन संपत्ति उस व्यक्ति को दे देगा गुप्त। अष्टमी तृतीय, देखो जन्म कुंडली में अष्टम भाव, तृतीय भाव, द्वितीय भाव, सप्तम भाव ये मारक का प्रभाव रखते हैं। अष्टम से अष्टम तृतीय भाव मृत्यु के कारणों को बताता है। इसलिए अष्टम से अष्टम अष्टमेश हो तो चूंकि मित्र, भाई बंधु, इनका घर तीसरा घर है, तो अष्टमेश जब तीसरे घर में होगा तो छोटे भाई बहनों को मानसिक शारीरिक आयु का कष्ट होगा और बनेगी नहीं मित्रों से विरोध रहेगा। इस व्यक्ति को हाथ वगैरह में चोट या फिर हाथ कटने का भी डर होता है। अंगहीन, दुर्बल, चंचल, और यह व्यक्ति थोड़ा कटुभाषी भी होता है, क्रूर भाषी भी होता है। अष्टमेश तीसरे घर में होगा तो अब अष्टमेश को
चौथे घर में क्या प्रतिफल मिलेगा जरा देखिए। अष्टम भाव से चतुर्थ भाव, अष्टम का भाग्य भाव है, सुख भाव है। ये पिछले जन्म में किए गए कर्मों का प्रतिफल चौथे घर में आकर देता है। माँ का सुख, अष्टमेश निर्बल हो, सौम्य हो, तो माँ का सुख बढ़िया देगा। नहीं तो ये बाप के पैसे को उजाड़ेगा। अष्टम भाव नष्ट भाव है, शमशान भाव है। चौथे घर में जाएगा तो शमशान बनाएगा, तो पिता का संपत्ति शमशान बना देगा, जमीन जायदाद बेच देगा। ऐसे बहुत बहुत लोगों को मैंने देखा है। ये व्यक्ति पैतृक धन का भी नष्ट करने वाला होता है। इसलिए इस व्यक्ति का पिता पुत्र में मानसिक विरोध रहता है, ऐसा देखा गया है। अष्टमी अगर चौथे घर में होगा तो चौथा घर सुख समृद्धि है, लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों के कारण सब कुछ होते हुए भी ये समय पर खाना नहीं खा पाएगा, समय पर नींद नहीं ले पाएगा, परेशान रहेगा। जीवन में शुभ होने पर जातक को माँ का सुख भी मिलेगा और परेशानियां भी नहीं रहेंगी, तथा वाहन इत्यादि का सुख भी मिलेगा, बशर्ते अष्टमेश चतुर्थ के साथ कोई मित्रता रखता हो तो फिर और अच्छा है। अष्टम से दसम भाव यानी लग्न से पंचम भाव, अष्टम का कर्म है। अष्टम में छुपे हुए सत्कर्मों से पुत्र इत्यादि व्यक्ति को सेवा करते हुए देखे गए। इसलिए अष्टम मृत्यु भाव के पूर्व व्यक्ति ने क्या कर्म किया है, उन कर्मों का फलादेश आगे क्या आएगा भविष्य में, वो पंचम घर है। इसलिए पंचम घर में अगर अष्टम भाव का स्वामी जाएगा तो जातक को संतान होने पर भी संतान का सुख नहीं मिलता। कई बार संतान बचती नहीं है, और अगर संतान बचे तो वो दुष्ट प्रकृति की होती है, कपटी होती है। ये आप बीती कई लोगों की है जो हम आपको बता रहे हैं। वह संतान कपटी होती है, धूर्त होती है। कई लोगों को बुरा लगेगा, हम जानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि भविष्य बड़ा लंबा होता है। आज उनका समय बढ़िया है, आने वाले कल में उनको इस बात का बोध हो जाएगा। कई लोग लिखते हैं ना कमेंट में कि आप जिस किताब से पढ़कर बताते हैं वो लेखक को अभी और रिसर्च करने की जरूरत है। तो यहाँ हम आपको बता दें, किताब का सहारा लिए बिना आदमी काखा गाघा नहीं लिख पाता। और हम तो ज्योतिष के ऊपर चल रहे हैं, एक भी अगर गलती हो जाए सूत्र में तो पाप लगेगा। उस पाप से भय हमें है, इसलिए किताब का सहारा, सूत्रों का सहारा लिए बिना हम आपके साथ कोई चर्चा नहीं करेंगे। और वो सूत्र केवल छोटा सा होता है, और जो अनुभव है वो बड़ा लंबा है, 40 साल का। तो उस अनुभव के महत्व के माध्यम से हम आपको बताते हैं। आज आप बच्चे हो, आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन कल जब आपके सामने भविष्य आएगा, जब आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चों के बच्चे होंगे, तो ये बात समझ में आएगी। इसलिए अगर अष्टम भाव का स्वामी पंचम में बैठा हुआ है तो किन्हीं न किन्हीं कारणों से संतान का दुख होगा। अध्यात्म जगत है पंचम, इष्ट साधना है पंचम। व्यक्ति साधना करेगा, पूजा पाठ करेगा, लेकिन उसका फल कितना है, चित्त कितना दृढ़ है। इसलिए अष्टमेश पंचम में जब बैठेगा तो जातक के पूर्व जन्मों का फल बुरा यही होगा कि उसके बच्चे उसका कहना नहीं मानेंगे। हालांकि पूजा पाठ के कारण ऐसे व्यक्ति का चित्त चंचल नहीं होता, स्थिर होता है, और पैसा भी इसके पास रहता है। जमीनी संपत्ति इसके पास होती है, अचल संपत्ति इसके पास होती है, सोना चांदी, मकान, जमीन, अनेक जमीनें भी हो सकती हैं।
शुभ ग्रह होने पर, शुभ युक्त होने पर पंचम में और शुभ ग्रहों की दृष्टि होने पर व्यक्ति को पुत्र आदि की वृद्धि होती देखी गई है। और शुभ ग्रह होने पर, शुभ ग्रह दृष्टि डाल रही हो, अष्टमेश पंचम में बैठा हो, बृहस्पति देख रहा हो, तो फिर पुत्र आपका अच्छा होगा। नहीं देख रहा है कोई शुभ ग्रह, तब बुरा होगा। दोनों पहलुओं को देखना है। अष्टम से 11वां घर छठा यानी लग्न से, अष्टम भाव का स्वामी जब छठे घर में बैठे, रोग ऋण शत्रु, तो जातक को किन किन ग्रहों से क्या क्या भय होता है, हम यहाँ चर्चा करते हैं। अष्टमेश से यदि सूर्य है, जैसे सिंह, अष्टम में सिंह राशि पड़ती हो तो वहां का स्वामी सूर्य हो गया। छठे घर में बैठा हो सूर्य, तो ऐसा व्यक्ति राजद्रोही होता है, राज विरोधी होता है। पार्टी चेंज करके कारण कई बार उसके विरोध लग जाता है। अगर चंद्रमा है अष्टमेश छठे घर में बैठा है तो जातक को शारीरिक रोग देगा। अगर मंगल है अष्टमेश और छठे घर में बैठा है तो व्यक्ति को विशेष क्रोध देगा। अगर बुध बैठा है अष्टमेश छठे घर में तो जातक को सर्प से भय होगा, सांप काटने से मृत्यु का भय होगा। अष्टमेश बृहस्पति है और छठे घर में बैठा है तो जातक को लीवर में, किडनी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, शारीरिक कष्ट देगा। अगर शुक्र है अष्टमेश और छठे घर में बैठा है तो जातक को नेत्र रोगी होगा, शुक्र नेत्र कारक भी है। और अष्टमेश शनि है तो जीवन में दुख और मुंह के रोग, फेस पे कोई ना कोई रोग इस व्यक्ति को होते हैं। प्रैक्टिकल करके देखिएगा। अष्टम भाव में राहु बुध के साथ कहीं बैठा हो तो कष्ट, और यदि षष्ठस्थ छठे घर में चंद्रमा शुभ ग्रह से दृष्ट हो, छठे घर में चंद्रमा बैठ करके, तो फिर व्यक्ति को कष्ट नहीं होता है। हालांकि अष्टम भाव का स्वामी जब छठे घर में बैठे तो रोग का प्रतीक होगा ही होगा, इसलिए यहां पर ध्यान पूर्वक फलादेश करना चाहिए। अष्टम भाव का स्वामी पत्नी सप्तम भाव, जाया भाव, मदन भाव में जाए, पार्टनरशिप वाले भाव में जाए तो जातक को गुप्त रोग होते हैं, जैसे गुदा रोग इत्यादि से पीड़ा, बवासीर इत्यादि से पीड़ा। और जातक को खराब, मतलब दुष्ट स्त्री का, उल्टा स्त्री का प्रेम मिलता है, और ऐसा व्यक्ति उल्टा स्त्रियों से प्रेम करता है। अष्टमेश सप्तम में होगा तो, अगर पापी ग्रह है तो जातक पापी होगा, विरोधी और अपनी पत्नी से द्वेष करेगा, भार्याद्वेषी होगा, और द्वेष के कारण इस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जा सकती है। अष्टमेश सप्तम में होगा तो भाई कुंडली में ग्रहों को देख के अच्छे से तभी फलादेश करोगे ना। अगर अष्टमेश सप्तम में बैठा और सप्तम पे कई शुभ ग्रह देखते होंगे तो ये सब बातें नहीं होंगी, जो बुराइयां हैं वो अच्छाइयों में बदल जाएंगी। कभी कभी जातक को एक से अनेक औरतों के साथ जुड़ते हुए भी देखा गया है, अगर अष्टम सप्तम में है तो। कभी कभी दो विवाह होते हैं, क्योंकि अष्टम स्थान मृत्यु स्थान का स्वामी सप्तम बैठा हुआ तो पत्नी मर जाए या फिर डिवोर्स हो जाए। और अगर अष्टमेश मंगल के साथ हो सातवें घर में तो जातक को अच्छी स्त्री द्वारा चित्त शांति होती है।
अष्टम भाव का स्वामी जब धन यानी दूसरे भाव, अष्टम से दूसरा भाव यानी लग्न से नवम भाव, उसको भाग्य भाव कहते हैं, यहां होने पर जातक को व्यवसाय, अष्टम भाव को स्वामी अष्टम में ही हो, सॉरी अभी हम नवम में न जाएं, भूल जाते हैं कई बार। अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में हो तो जातक को बिजनेसमैन बनाएगा। अष्टम में ही बैठा होने पर मंडी, गल्ला मंडी, अनाज, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी डीलिंग, अष्टम का स्वामी अगर अष्टम में है तो जातक को विशेष व्याधियां नहीं होती हैं, क्योंकि अष्टम में बैठ करके अष्टमी स्वयं की रक्षा करता है। लेकिन ये व्यक्ति कपट कला कुशल, राजनीति पटल पर खूब अच्छा प्रदर्शन करने वाला होता है, और कपटी कुल में इस व्यक्ति का जन्म होकर के ये बहुत विख्यात होता है, जैसा कि राजनीति में होता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति की स्त्री दुश्चरित्रा होती है, मतलब कैरेक्टरलेस होती है। जो भी हो, आपको अनुभव लेना है फलादेश का तो कुंडली देख करके किसी की लीजिए, और कुछ कहने से पहले सोच के बोलिए क्या सच है, और अभी भविष्य में हम गए नहीं हैं, पहले ही उसका निर्णय ना दे दें कि ऐसा कुछ नहीं होता, होगा समय आने पर। अष्टम भाव का स्वामी नवे घर में जाएगा तो जातक को प्रायः आध्यात्मिक तो बनाता है, गुस्सैल बनाता है, हिंसक बनाता है, क्रूर बनाता है। अच्छा संग नहीं मिलता इस व्यक्ति को, अपने आप को धर्मात्मा बहुत कहेगा। भाई बंधुओं से इसको कोई स्नेह नहीं मिलता, बंधु भाई हीन, ये नीरस, स्नेह शून्य होता है, कटुवादी भी होता है। अपनी पूजा करवाने वाला संत बनने में इसकी वो होती है, यानी महंत वगैरह बन सकता है, और पूजनीय व्यक्तियों का सम्मान करने में यह आदमी घमंड रखने के कारण पीछे रहता है, उनका सम्मान नहीं करेगा, अपने आप को ही बहुत बड़ा मानेगा। लिहाजा इस व्यक्ति को मुख रोग भी होते हैं। और ऐसे जातक जिनका अष्टमेश नवम में बैठा हो, प्रायः अगर शुभ ग्रह से नहीं देखा जाता तो माता पिता की मृत्यु जल्दी हो जाती है इनकी, अष्टमेश नवम में बैठा हो तो। अष्टम से तृतीय मृत्यु के से तृतीय यानी दसम भाव लग्न से कर्म प्रभाव, दसम भाव कर्म भाव है, पिता का भाव है। जातक को गवर्नमेंट से लाभ यानी सरकारी नौकरी से लाभ होगा, लेकिन व्यक्ति बहुत आलसी होगा, दुष्ट प्रकृति का होगा, भाई बंधुओं से नहीं बनेगी, घमंडी, आवारा नहीं होगा लेकिन घमंडी होगा, बड़ी बड़ी हाँकने वाला होगा, और माँ की उम्र कम होगी अगर अष्टमेश दसम में होगा तो वहां से बैठ के माँ के घर को देखेगा, तो मृत्यु का सूचक है अष्टमेश। या फिर ऐसा जातक किसी अन्य मनुष्य के द्वारा, अपनी माँ का पुत्र ना होकर अन्य मनुष्य के द्वारा जन्म पाता है। हाँ, लेकिन अष्टमेश दसम में हो तो इस जातक को संतान का सुख मिलता है, संतान अच्छी होती है। अष्टमेश 11वें घर में जाए यानी कि अपने से पंचम स्थान पर जाए तो जातक का बचपन प्रायः कष्टमय बीतता है।
उसके बाद जातक अपने कर्मों से सुखी होता है। तत्पश्चात कर्मों से सुखी होता है, मेरा प्रैक्टिकल देखा हुआ है। अगर शुभ ग्रह है तो लंबी आयु होगी, अशुभ ग्रह पाप ग्रह है तो आयु बहुत बड़ी नहीं होगी। और यह व्यक्ति किसी ऐसे महिला से जुड़ता है, स्त्री से जुड़ता है जो नीच वर्ग की हो, इंटरकास्ट मैरिज वगैरह होने का योग, इंटरकास्ट लेडीज से जुड़ना, फीमेल से जुड़ना इस व्यक्ति के दिमाग में होता है। पैसा इसका रुकता नहीं है, पैसा चलायमान होता है। अष्टम भाव का स्वामी 11वें घर में होने पर, अष्टम भाव का स्वामी 12वें घर में होने पर एक मृत्यु है, एक क्षय है। जातक चोर प्रकृति का होगा, चोरी प्रवृत्ति होगी, थोड़ा क्रूरता स्वभाव में होगी, आत्मज्ञान से हीन होगा लेकिन ज्ञानी बनेगा। शरीर थोड़ा मोटा थुलथुला, जो मन में आएगा स्वतंत्र भाव वाला होगा, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने मन की करेगा। वचन में कटुभाषी भी होगा। हालांकि ऐसे अवस्था में जातक को थोड़ा सा जीवन में धन संपत्ति का सुख हमने मिलते हुए देखा है। आदमी चतुर भी बहुत होता है। ऐसे व्यक्ति को जल से मृत्यु, सर्प से मृत्यु अथवा रासायनिक चीजों के कारण मृत्यु का भय रहता है, दवाइयों का इन्फेक्शन। कुछ मतों से ऐसे जातक के मृतक शरीर को कौवे आदि पंछी भक्षण करके खाते हैं। लिहाजा जंगल में, पहाड़ में, कई ऐसी जगह पर या दुर्घटना में इस व्यक्ति की मृत्यु का भय रहता है, जहां सुनसान वीरान हो। पूर्व काल में ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपके सामने आई होंगी। और फिर मैं कहता हूं, भविष्य जो अनागत है हमेशा कुछ दिन बाद प्रकट होता है। भविष्य सदैव अनागत के गर्त में से निकलता है, अंकुरित होता है। तो किसी भी निर्णय को लेने से पूर्व, कहने से पूर्व आप थोड़ा प्रतीक्षा करें और उसके आयु के उस क्षण को देखें जब अष्टमेश उस घर में बैठा हो, और उस दशा में उस स्थिति का मुआयना करके फिर आप कमेंट करके बताएं कि क्या ये असत्य हैं फलादेश। अगर सत्य हैं तो बताइए। तो अष्टमेश का 12 घरों तक इस प्रकार से जो फलादेश है वो आपके सामने हमने रखा, और इन फलादेशों का जो प्रतिफल है वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगले वीडियो में हम नवमेश की चर्चा करेंगे और समय समय पर आपको परिवर्तन करके देते रहेंगे ताकि आपको फलादेश करने में सुविधा हो। लेते विदा, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।